अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th स्टैंडर्ड हिंदी लोकवाणी। और यहाँ पर अगर फर्स्ट सेमेस्टर इम्तिहान में आप शरीक होने जा रहे हैं तो चाहे वो आकलन कृति हो, व्याकरण कृति हो, स्वमत कृति हो, या तो फिर आप लोगों को जो है वो व्याकरण करना हो, या फिर राइटिंग स्किल की तरफ आप जा रहे हो, किस तरह से रिवीजन किया जाएगा, आइए बहुत ही कम वक्त में मालूम करने की कोशिश करते हैं और करते हैं जल्दी जल्दी उन असबाक का रिवीजन जो आप लोगों को इम्तिहान में पूछे जाने वाले हैं। और हमने उन असबाक को हज़फ कर दिया गया है जो आपको 25% जो रिड्यूस सिलेबस किया गया है उसके तहत आप लोगों को वो सिलेबस में नहीं पूछे जाने वाले। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहला सवाल, अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएँ बताइए। तो सबसे पहला है सबको जीवन देना, मर्यादा में बहना, परोपकार करना और पथ में मिलने वालों को अपना बनाना। यह है नदी की स्वाभाविक विशेषता है। ये बनाना है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, बनाना। नेक्स्ट है नदी नहीं रही तो सागर मुरझाएगा और नाला किससे मिलने जाएगा। ये भी लिख सकते हैं कि हो हैया की धुन सुनाई नहीं देगी। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक मतलब होता है कुदरती, संपदा मतलब दौलत। प्राकृतिक दौलत मतलब कुदरती दौलत कौन सी है? नदी, सागर, झरना और हरियाली। कहीं हो सकता है पैसेज में आपको पर्वत का भी जिक्र हो तो आप पर्वत भी यहाँ पर लिख सकते हो, कविता में आ सकता है ये। नदी सबको देती है, क्या देती है? जीवन, और सदा करती है भलाई। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। तो मतलब जानने की कोशिश करेंगे कि अमृत की धारा बनकर नदी सदैव अपनी मर्यादा में बहती है, जो उसे पुकारता है वो उसकी प्यास बुझाती है। उसके जीवन का उद्देश्य ही दूसरों अर्थात इंसानों की भलाई करना है, इसलिए इंसान अपनी समझ से काम ले। कलकल करती हुई नदी कहती है कि इंसान उसके अस्तित्व को, मतलब नदी के अस्तित्व को खतरा है, उसे ख़त्म होने से बचा ले। नेक्स्ट एक्टिविटी पर हम लोग आ चुके हैं। कमलाबाई की पगार 200 रुपये। कमलाबाई ने नोट यहाँ रखे पल्लू में। 100 शब्द का प्रयोग करके 2 कहावतें बनाना है। एक, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। नेक्स्ट, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तो ये भी एक कहावत है, एक कहावत यहाँ पर पूरी हुई है। अपने घरों में काम करने वाले नौकरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपने विचार लिखे। अपने घर के नौकरों के साथ हमें सौहार्दपूर्ण व्यवहार मतलब नरमी का मामला क्यों करना चाहिए। हम देखेंगे यहाँ पर कि नौकर और मालिक परस्पर एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के संबंध ही उन्हें उन्नति या अवनति के रास्ते पर ले जाते हैं। प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने वाले नौकर मालिक स्वयं का विकास करने के साथ साथ एक दूसरे के विकास में परस्पर सहायक होते हैं। कहा जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक मालिक की सेवा करने वाला नौकर मालिक के प्रत्येक कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी रखता है। वह जब चाहे उन जानकारियों का दुरुपयोग कर सकता है। यही काम मालिक भी कर सकता है, परंतु हृदय से जुड़े रिश्तों में विश्वास होता है, उसमें विश्वासघात कभी नहीं होता। कई बार यह देखने को मिलता है कि मालिक अपने नौकर को अपने घर के सदस्यों की तरह ही मानता है और लोगों की तरह उसको भी सम्मान देता है। उसकी इच्छाओं व ज़रूरतों के बिना उसके कहे ही समझ लेता है। उसकी अच्छी बुरी परिस्थितियों में उसके साथ खड़ा होता है। वह न केवल उसकी आर्थिक सहायता बल्कि सामाजिक, मानसिक व भावनिक सहायता भी करता है। उसके इसी स्वभाव का परिणाम उसे नौकर से दोगुना होकर मिलता है। नौकर मालिक के बीच का यही अपनापन व व्यवहार ही उन्हें एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनाए रखता है। वे दोनों हृदय से एक दूसरे के करीबी बनकर रहते हैं। स्वयं के विकास के साथ साथ सामाजिक व मानवीय मूल्यों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नौकर और मालिक के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना रहना चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे कि दुबली पतली सी कौन है? कमलाबाई की लड़की। 2 महीने से मायके में है, कमलाबाई की लड़की। कमज़ोर सी कौन है? तो कमलाबाई की लड़की। और 2 महीने से यही है, कहाँ पर है? मायके में। नेक्स्ट, कारण बताओ। कांति को सर्वेश से झुमके खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। मार्च का महीना था और सर्वेश इनकम टैक्स के टेंशन से घिरा था। नेक्स्ट, कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये दिए। क्यों? क्योंकि एक झुमके की कीमत 1000 थी, 2 की 2000 थी, तो एक झुमके के हिसाब से उसे 1000 रुपये दिए। अब यहाँ पर देखेंगे, संजाल पूर्ण कीजिए। घर जो है सवाल पूछा गया है कि झुमका ढूंढने की जगह
घर का कोना कोना, अलमारी बिस्तर के नीचे और अलमारी में बिछे कागज़ के नीचे। ये 4 जवाब आते। नेक्स्ट, झुमके की विशेषताएं क्या थी? खूबसूरत था, कम दाम का था, एक नज़र में भा जाने वाला था और भारी दिखने वाला था। यहाँ पर हम देखेंगे कांति को कमला पर विश्वास था। विलोम शब्द विश्वास अविश्वास। बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी, मुश्किल आसान। दुकानदार रमा का परिचित था, परिचित अपरिचित। सोच समझकर व्यय करना चाहिए। व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय का हो जाएगा आय। हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न। और पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, सूर्योदय का हो जाएगा सूर्यास्त। नेक्स्ट आते हैं हम अगली एक्टिविटी पर। किताबें बातें करती हैं, जीत की, खुशियों की, गमों की, बीते ज़मानों की, एक एक पल की, फूलों की, बमों की और हार की। आगे बढ़ते हम। कृति पूर्ण कीजिए। किताबों में ज्ञान की भरमार है, बड़ा संसार है, रॉकेट का राज है और साइंस की आवाज़ है। नेक्स्ट एक्टिविटी पर हम लोग आए हैं। किताबें कुछ कहना चाहती है। यहाँ पर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल के उदाहरण बनाना है। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। किताबों ने यहाँ पर दिया हुआ है, किताबें कुछ कहना चाहती है। और पूर्ण वर्तमान काल इसका बनेगा किताबों ने कुछ कहा है। अपूर्ण बनेगा किताबें कुछ कह रही है। भूतकाल में किताबों ने कुछ कहा है, सामान्य। अपूर्ण बनेगा किताबें कुछ कह रही थी। और पूर्ण होगा किताबों ने कुछ कहा था। भविष्यकाल बनेगा सामान्य, किताबें कुछ कहेगी। विधानों को सही तरीके से लिखना है। ताश के सब पत्ते पीले हो गए, तो पीले नहीं हुए थे बल्कि लाल हो गए थे। और खेल हो जाने पर चीज़ें बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। चीज़ें नहीं बल्कि पैसे बटोर कर कहा कि मुझे देखा, लेखक कहता है। आगे बढ़ते हम। कार्निवाल में खड़े लड़के की विशेषताएं क्या थी? तो वो आकर्षक था, ताश का खेल दिखाने वाला था, धैर्यशील था और स्वावलंबी, मतलब उसमें खुदा एतमादी बहुत थी, तो खुदा एतमादी थी उसमें। नेक्स्ट, छोटा जादूगर कहानी में आए पात्र कौन से है? लेखक, छोटा जादूगर, श्रीमती जी और माँ। नेक्स्ट, आकृति पूर्ण कीजिए। छोटे जादूगर के रंगमंच में बिल्ली रूठी थी और भालू क्या कर रहा था? मनाने चला था। गद्यांश में आए 2 शब्द युग्म ढूंढकर लिखे। शब्द युग्म में आपके लिए होमवर्क है। आपको मैंने बताया किस तरह की निशानी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर लिखा गया है 7-7, तो इस तरह से लिखा जाएगा 7 और उसके साथ में इस तरह से और एक निशानी होगी 7-7। ये शब्द युग्म के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे शब्द और युग के बीच में ये निशान आपको नज़र आएगा। माँ का वात्सल्य, इस विषय पर अपने विचार लिखें। माँ की मोहब्बत क्या होती है? मुझे लगता है आप आसानी से लिख पाएंगे। आगे बढ़ते। किताबों में क्या है? झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, रॉकेट का राज है और साइंस की आवाज़ है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। कवि कहता है कि इन किताबों में जिन झरनों का वर्णन किया गया है वे झरने हमें अपना मधुर संगीत सुनाते हैं। इन किताबों में परियों के किस्से भी सुनने को मिलते हैं। यह कवि स्पष्ट करते हैं कि इन किताबों के माध्यम से ही हमें जगत के जीव जंतुओं, खेत खलिहान, प्रकृति आदि के बारे में जानकारियाँ मिलती है। आगे कवि कहता है कि कवि के अनुसार इन किताबों में रॉकेट का राज है, अर्थात उसकी ढेरों जानकारियाँ है। किताबों में विज्ञान के बारे में बताया गया है। इन किताबों का संसार बहुत बड़ा है, इनमें बहुत अधिक ज्ञान समाहित है। तो इस तरह से जवाब लिखा जाएगा। आगे हम देखेंगे कि मानक वर्तनी के अनुसार लिखना है। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए शब्द दिए गए हैं। ये शब्द बिल्कुल दुरुस्त है, आपको इसके बाजू में इसी तरह से शब्द लिखने की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम देखें कि एक शब्द है संयोग, तो किस तरह से लिखा गया है? यह स लिखा जाएगा, ऊपर अनुस्वार होगा, उसके बाद में ये यहाँ पर यो और उसके बाद में यहाँ पर ये ग। तो संयोग किस तरह से लिखा गया आपने देखा। तो इस तरह सम्मोहित, चक्रवात, प्रशंसक, पत्थर। पत्थर लिखते वक्त आपको क्या करना है ये भी आप देखेंगे। ये प आपने लिखा, ये त आधा, उसको ये थ मिलाया और ये र, ये हो गया पत्थर। विश्वास आपको किस तरह से लिखना है? वि श आधा वा और ये स, विश्वास। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये दुरुस्त लिखा हुआ है, इसको दुरुस्त लिखना है।
यहाँ पर और एक शब्द थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। विद्यापीठ, ये वी पहला और ये द का पैर तोड़ना है, विद्या हो गया और ये पीठ, विद्यापीठ। तो इस तरह से लिखा जाएगा और ये सारा आप प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आप अच्छे से कर पाएंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना है। बाप रे, बाप रे अब मेरा क्या होगा। तथा, मैं तथा मेरे मित्र खेलने गए। के पीछे, दरवाजे के पीछे गंदगी थी। सहसा, सहसा किसी आहट से मैं चौंक उठा, परंतु मैंने अपना कमरा तुरंत साफ किया। सॉरी, यहाँ पे तुरंत होना चाहिए था, मैंने परंतु लिखा है। अरे रे, अरे रे, अरे रे, तुम्हें चोट तो नहीं आई। के सामने, विद्यालय के सामने एक बड़ा पेड़ है और धीरे धीरे कछुआ धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुहावरे हमने लिखे और मुहावरों के सामने उनका अर्थ लिखा हुआ है ताकि आपको जो है याद हो जाए और आप अभ्यास, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है। आगाह कर देना, सचेत करना। तो इसको किस तरह से करना है, देखिए आप जैसे याद कर लेंगे कि आगाह करना मतलब सचेत करना और आगाह करना मतलब सचेत करना, आपने याद कर लिया। अब यहाँ पर जब आपको याद हो जाएगा तो आप यहाँ पर कोई जो है पट्टी वगैरह रख देंगे या कोई कागज़ रख देंगे और उसके बाद आप आगाह कर देना। अब आपके सामने सिर्फ ये अभ्यास है तो आप यहाँ पर लिखेंगे सचेत करना और आखिर में आप चेक करेंगे कि आपका जवाब, जब यहाँ से आप पट्टी हटा देंगे तो आपका पता चलेगा कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। तो ये देखिए, खाली हाथ लौटना, कुछ भी ना पाना, ज़मीन का निकल जाना, लापता हो जाना, चक्कर काटना, फेरे लगाना, चौपट हो जाना, नष्ट होना, जेब गरम करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना और नाक भाव सिकोड़ना, अप्रसन्नता दिखाना और पाला पड़ना, सामना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि युवावस्था लिखा हुआ है, तो कौन सा युवावस्था सही है, ये वाला दुरुस्त है, यहाँ पर लिख के भी मैंने बताया है युवावस्था। विश्वविद्यालय, ये वाला सही है, यहाँ पर हमने लिखा है विश्वविद्यालय। कारण का वाक्य में प्रयोग करना है। समय पर सवारी न मिलने के कारण मैं देर से पहुँचा। काल भेद पहचानिए। वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे, यह है सामान्य भविष्यकाल। काल परिवर्तन कीजिए। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए, सामान्य वर्तमान काल होगा कि पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आते हैं। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। मन मानना, अर्थ होगा इच्छा दबाना, वाक्य होगा सबा ने मन मारकर अपनी गुड़िया शिफा को दे दी। ये याद रखेंगे, मन मारकर को अंडरलाइन किया। यहाँ पर अलग तरह से वाक्य का प्रयोग करना है। दंग रह जाना और नाक भाव सिकोड़ना, इन दोनों में से कोई एक जो होगा मुहावरा यहाँ पर वो फिट बैठेगा कि ताजमहल की कारीगरी देखकर लोग और आश्चर्यचकित होते हैं, तो आश्चर्यचकित निकल जाएगा, यहाँ पे आगे आ जाएगा दंग रह गए, मतलब दंग रह जाना का वाक्य में प्रयोग किया, दंग रह गए। नेक्स्ट कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द है पुस्तकालय, यहाँ पर आ जाएगा पुस्तक अधिक आलय और ये स्वर संधि है क्योंकि स्वर से स्वर का मिलाप है। सम्मान, सम अधिक मान हो जाएगा व्यंजन संधि। पत्र लिखना है, किस तरह से पत्र लिखना है इंशाल्लाह पत्र के ताल्लुक से हम देखेंगे किस तरह से पत्र यहाँ पर लिखा जाएगा। पत्र का नमूना भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पुस्तकें मंगाना है, तो पुस्तकें मंगाने का अगर पत्र होगा तो किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पत्र के प्रारूप में देखेंगे, औपचारिक पत्र है ये। सबसे पहले दिनांक आएगा, उसके बाद में प्रति, जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम मतलब ओहदा और एड्रेस हमको दिया हुआ है वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद उनका ईमेल आईडी हमको यहाँ पर लिखना है। प्रति एड्रेस के बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी लिखेंगे। फिर विषय लिखेंगे, क्या करना है, हमको पुस्तकें मंगवाना है, अभिवादन करेंगे उनका। विषय विवेचन हम पूरा करेंगे कि हम कौन सी पुस्तकें मंगवाने वाले हैं और वही लिस्ट यहाँ पर ऐड करेंगे जो लिस्ट हमको जो है वो पत्र लेखन में दी गई है। जो एक बॉक्स दिया गया है, अंत में उसको बताऊंगा, भवदीय भवदीया करके नाम, पता और लास्ट में जो है अंत में अपना ईमेल आईडी आपको लिखना है, जो जिस ईमेल आईडी से आप जो है अपने आप को, मतलब ये फर्जी ईमेल आईडी होगा। तो अब थोड़ा सा ये जानकारी आप लोगों को बता दूं, आप इसको देख लेंगे अच्छे से पत्र का प्रारूप किस तरह से होगा। अब आते हैं हम लोग पत्र पे। शारदा, शरद शारदा इंगले, ये तुकाई सदन तिलक नगर 40 गाँव, ये हमारा एड्रेस है। और व्यवस्थापक मनुश्री पुस्तक भंडार, ये सामने वाले का एड्रेस है, पहले आएगा। महात्मा नगर जलगांव, इनको पत्र लिखकर यही जो चीज़ें है वो आखिर में हमारी जो है जहाँ पर हम लोग पत्र लिखेंगे और डिटेल्स डालेंगे कि हमको कौन सी किताबें चाहिए, हम इसी को ऐड करेंगे। दूसरा है प्रकाश प्रगति सालुंके वर्तक नगर जालना से अपने मित्र सहेली गौरवी चौहान आह्लाद नगर बीड़ को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखती है।
यहाँ पर हम देखेंगे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए किस तरह से पत्र लिखा जाएगा। ऊपर दिनांक होगा और डायरेक्टली यहाँ पर आपको मित्र का नाम लिखना है, सादर प्रणाम, उसका एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी ज़रूर देना है यहाँ पर। इसके बाद में ये पूरा पत्र आप किस तरह से लिखा जाएगा देख सकते हो। यहाँ पे चाचा लिख रहे हैं, लेकिन आपको चाचा नहीं बल्कि एक मित्र बन के अपने मित्र को जो है पत्र लिखना है। और किस तरह से पत्र लिखा जाएगा उसका एक नमूना मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया। अंत में आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम लिखकर अपना ईमेल आईडी ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग आते जो है प्रश्न निर्मिति का प्रश्न है। तो ये आप ऊपर देख सकते हो। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी ने उसे अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़ कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी, फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली कोने कोने में छूट गई होगी। अपराध से कौन भरी हुई थी? घुन कहाँ हो रही थी? घुन कहाँ हो रहे थे? मांडवी दी ने किस से अपना संशय बांटा और घुन मारने के लिए कौन सी गोलियां लाई थी? तो इस तरह से 4 प्रश्न बनाए। आप भी यहाँ पर 4 प्रश्न बना सकते हो। आखिर में मैं पेड़ बोल रहा हूँ, इस पर निबंध हम देखेंगे कि मैं एक पेड़ हूँ, मैं ईश्वर द्वारा इस प्रकृति को दिया गया एक अमूल्य वरदान हूँ। मैं ही इस संपूर्ण जगत में घटित होने वाली समस्त प्राकृतिक घटनाओं का प्रमुख कारण हूँ। इस संसार में सभी जीव जंतुओं के जीवन का आधार मैं ही हूँ। इस पृथ्वी पर सबसे पहले मेरा ही जन्म हुआ था। अपने जन्म से पहले जब मैं पृथ्वी के भूगर्भ में एक बीज के रूप में सुप्तावस्था में पड़ा हुआ था, तब मैंने पृथ्वी के भूगर्भ में उपस्थित जल एवं खनिज तत्वों से अपना पोषण करके स्वयं का विकास किया और इस धरती के भूगर्भ से बाहर एक तने के रूप में आ गया। मेरे अंदर हरे रंग का एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे पर्णहरित कहते हैं। इस पर्णहरित की सहायता से मैं वायुमंडल एवं पृथ्वी के अंदर मौजूद कार्बनिक पदार्थों जैसे कि जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके एक विशेष विधि द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता हूँ। इस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि प्रकाश के बिना इस विधि से मेरे भोजन का निर्माण संभव नहीं है। मैं किसी अन्य सजीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ। इसीलिए मानव मुझे स्वपोषी सजीव की श्रेणी में रखता है। मेरा जन्म तो इसी संपूर्ण जगत के सभी जीवों के जीवन में खुशियाँ एवं उनके भरण पोषण के लिए हुआ है। मैं इस वायुमंडल की खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर लेस कर उसका विघटन करके ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में छोड़ता हूँ। तो इस तरह से पत्र लिखा जाएगा। मैंने कोशिश की थी कि 15 से 20 मिनट में इसको कर पाऊँ। तकरीबन 18-19 मिनट का वीडियो बनाया। आप देखकर ज़रूर रिवीजन करें। इंशाल्लाह आप जो है वो इम्तिहान में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे आपको। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।